नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल आरवी व्लॉग ऑफिशियल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CO2 वेपन को लेके। चूँकि एक हमारा वीडियो था CO2 पिस्टल को लेके, उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो सवाल थे वो ये थे कि क्या CO2 वेपन लेके अपने कमरे में लगा के वो बाज़ार में या बाहर जा सकते हैं, और अगर वो पिस्टल किसी ने, कोई पुलिस वाले ने देख लिया तो उसको क्या डॉक्यूमेंट देना है, क्योंकि CO2 वेपन इंडिया में नॉन लाइसेंस रिक्वायर्ड वेपन है। दूसरा, चूँकि CO2 वेपन इंडिया में बहुत कॉस्टली है, आप कोई भी CO2 पिस्टल आप देखेंगे तो 50,000, 60,000, 70,000 से कम का नहीं है, और वही फॉरेन में, विदेश में ये बहुत सस्ता है। तो दूसरा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल थे कि क्या CO2 वेपन इंपोर्ट कर सकते हैं इंडिया में। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को चालू करते हैं। और वीडियो चालू करने से पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या एक आम नागरिक CO2 वेपन इंपोर्ट कर सकता है। देखिए, CO2 वेपन जो है वो नॉन लाइसेंस रिक्वायर्ड वेपन है, तो वो आर्म्स एक्ट के श्रेणी में नहीं आता। ये आर्म्स एक्ट का मसला नहीं है, ये DGFT का मसला है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का ये मसला है। तो खैर, ये तो बाद में हम बात करेंगे इस पर। इसका जवाब ये है कि एक आम नागरिक है, कोई शूटर नहीं है, तो आप CO2 वेपन इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो कौन कर सकता है? इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है कि कौन कौन लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि CO2 वेपन जो है ये वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट आप कर सकते हैं, लेकिन कौन कर सकता है भाई? तो उसका कुछ क्राइटेरिया है, मैं आपको बताऊं। एस्पिरेंट शूटर, पहला जो है वो एस्पिरेंट शूटर है। किसी भी क्लब या एसोसिएशन के अगर कोई एस्पिरेंट शूटर है और वो क्लब और वो एसोसिएशन जो है वो नेशनल राइफल एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। उस क्लब या एसोसिएशन के अगर कोई एस्पिरेंट शूटर हैं तो वो लाइबल हैं CO2 वेपन इंपोर्ट करने के लिए। दूसरा, कोई स्टेट या डिस्ट्रिक्ट क्लब के क्लब मेंबर हैं या नेशनल राइफल एसोसिएशन के क्लब मेंबर हैं, वो लाइबल हैं CO2 वेपन इंपोर्ट करने के लिए। तीसरा, नेशनल चैम्पियनशिप में अगर आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है और एक मिनिमम क्वालिफाई स्कोर जो आप नेशनल राइफल एसोसिएशन द्वारा मार्क किया होता है कि ये मिनिमम क्वालिफाई स्कोर है, अगर वो क्वालिफाई स्कोर आपने किया हुआ है तो आप लाइबल हैं, आप CO2 वेपन इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इन तीनों क्राइटेरिया में अगर आप नहीं हैं तो इसके अलावा आप CO2 वेपन, चाहे वो पिस्टल हो चाहे वो राइफ़ल हो, आप इंपोर्ट करने का सोचिए भी नहीं। नहीं तो एक तो आपके पैसे भी जाएंगे और आप कानूनी पचड़े में फंसेंगे, सो अलग। ये तो हो गया इंपोर्ट करने की बात। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या उनके रिलेटिव बाहर रहते हैं, वो इंडिया में आ रहे हैं, तो क्या मैं उनसे मंगवा सकता हूँ? तो सर, आप मंगवा तो लेंगे, वो पार्सल में बुक होके आ जाएगा, वो साथ में कैरी करके नहीं ला सकते हैं, वो पार्सल में बुक होके इंडिया में आ जाएगा। लेकिन जब आपको यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस करवाना होगा इंडिया में, तो आपके पास इन सभी जो पॉइंट मैंने बताया, अगर आपके पास इनका कोई डॉक्यूमेंट है तो आपको कस्टम क्लियरेंस के लिए इन तीनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट्स का डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, तभी आपका कस्टम क्लियर होगा। अगर नहीं है तो आपका कस्टम क्लियर नहीं होगा सर। आपके फिर वही बात है कि आपके पैसे बर्बाद होंगे और आप एक कानूनी पचड़े में पड़ेंगे, सो अलग। देखिए, नेशनल राइफल एसोसिएशन ने काफ़ी मशक्क़त के बाद DGFT से ये CO2 वेपन इंपोर्ट पे ड्यूटी फ्री करवाया। चूँकि पहले नहीं था, पहले आपको ड्यूटी लगता था, लेकिन अब अगर आप ये तीनों पॉइंट्स में से किसी एक में भी अगर आप फिट होते हैं तो आप ये CO2 वेपन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इन तीनों क्राइटेरिया में से कोई नहीं है तो आप इंपोर्ट कराने का नहीं सोचें। और दूसरा कि मैं CO2 वेपन आप कहाँ कैरी कर सकते हैं और कहाँ नहीं, इस पे मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी मिली होगी। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, फिर मिलते हैं।